पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एकदम निर्दोष है। क्या कहेंगे, रिपोर्ट आ चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो गया है, उसमें कई लोगों का मालती के पिता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक नाम है विष्णु। जैसे देखिए, ये सरेआम गलत है, क्योंकि विष्णु जी गलत थे तो 3 साल पहले क्यों नहीं मालती के साथ कुछ हुआ, और अर्जुन के आने के पिसरवा के आने के बाद उनके साथ हादसा होता है, कुछ भी होता है, तो विष्णु जी अकेले उसमें दोषी नहीं है। राधिका का नाम क्यों नहीं है, अर्जुन का नाम क्यों नहीं है? तो जब एक लोग के नाम लिखाए थे तो कहाँ से 10 लोग का नाम आएगा भाई? मालती जी के पिताजी एक ही लोग के नाम विष्णु जी का नाम दिए थे, विष्णु जी का नाम है। मालती जी के पिता की कोई गलती नहीं है, उनको जैसे समझाया गया उस समय उसी तरीक़ा से उन्होंने काम किया। और पहली दरख्वास्त में अभी वकील साहब कह रहे थे मालती जी की कि आप लोगों ने टिप्पणी किया है कि अर्जुन का नाम नहीं आ रहा है, और उन्होंने कहा कि जो पहली दरख्वास्त पड़ी है एप्लीकेशन, उसी के आधार से हम विवेचना आई है, प्रशासन अपने तरीक़े से काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब उसमें जो दोषी हैं, जो निर्दोष हैं, वो प्रशासन तय करता है कि उसको क्या करेगा। लेकिन बहुत जल्द विष्णु जी सलाखों के बाहर आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दहेज का आरोप जो लगा है ये सरासर गलत है। जो अपनी बीवी के नाम 5 लाख 6 लाख का 4 पहिया गाड़ी कर सकता है, जो अपनी बीवी के नाम बुलेट 4-5 लाख का कर सकता है, जो अपनी बीवी के नाम एक जन्मदिन पे 1.5 लाख का हार गिफ्ट कर सकता है, होटल में मौजूद था, हमारी पत्नी मौजूद थी, जो अपनी बीवी के नाम तमाम जेवरात ले सकता है, जो अपनी बीवी के साथ ये नहीं देखा कि इस गरीब परिवार से शादी कर रहे हैं, मंदिर 5,000 में शादी किया, आज उसी पति को आरोप लगाया जाता है कि दहेज को मार देगी। कौन इसके पीछे है जो अन्य लोगों का नाम है? अन्य लोगों का नाम आना चाहिए था, अर्जुन को आना चाहिए था और राधिका को आना चाहिए था, जिसका है ना, लेकिन अर्जुन का जरूर आना चाहिए, क्योंकि अर्जुन सबसे बड़ा कातिल है, सबसे बड़ा दोषी हम अर्जुन को मानते हैं। ना अर्जुन उनके जीवन में आता और ना आज मालती के साथ ऐसा बड़ा होता। अभी क्या होना चाहिए? अभी अब देखिए, अब तो विवेचना होकर चली गई है, ठीक है। अब यहाँ से 2 बेल खारिज हो गया है, 26 तारीख को तारीख पड़ी है। अब 26 तारीख में क्या होता है, लेकिन अगली सुनवाई कोर्ट में ही है। कोर्ट से हम दरख्वास्त करेंगे, प्रभु श्री राम जी से कामना करेंगे, क्योंकि ये कोई नहीं देख रहा है कि 2 साल का बच्चा उनका बचा है, उसकी माँ तो लोगों ने प्रताड़ित कर करके ले लिया है, अब बेटे का भी शायद लोगों ने छीनना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं ये गलत है। मैं यही चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके प्रशासन अपने हिसाब से जांच करके विष्णु जी बाहर आए। प्रशासन और वकील जी से मैं निवेदन करूँगी, प्रशासन का तो रोल खत्म हो गया क्योंकि चार्जशीट दाखिल जी, तो मैं वकील जी से निवेदन करूँगी। वकील जी कह रहे थे मालती जी कि लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है, लालच में इंसान तभी कर सकता है, साहब आपसे हम कह रहे हैं, तभी कर सकता है जब अगले के पास कुछ देने लायक, उससे कुछ लेने लायक उसके पास हो। जब हमारे पास कुछ है ये नहीं है तो आप लालच कहाँ से करेंगे? आप सोच सकते हैं कि मैं जब नहीं खाऊंगा तो मैं कैसे आपको खिलाऊंगा, ये चीज़ हमको संतोष भाई, आप मुझसे कह रहे हैं खाना हमको खिला दीजिए, लेकिन मैं जब स्वयं नहीं खाऊँ तो मैं कैसे खिलाऊंगा? अगर मैं खा सकता हूँ तभी मैं आपको खिला सकता हूँ, अन्यथा नहीं खिला सकता। ये कहीं न कहीं सर गलत है। लेकिन अगर आज मालती जी हमारे बीच में नहीं है, इसके लिए बहुत दुख है। मालती जी आए दिन जब भी अयोध्या जाती थी तो हमारे स्टूडियो में उनके हाथों से हमारी स्टूडियो उद्घाटन हुई थी, 4-5 मेरी बार स्टूडियो में रुकी भी है। आज मालती जी जहां कोई नहीं सोच सकता है घूमने के लिए, उस जगह को विष्णु जी ने घुमाया है। लोग कहते हैं वही पति आत्महत्या करे, ये गलत है, इस बात को मैं नहीं मान सकता हूँ। हाँ, कौन आरोपी है, कौन दोषी है, जाँच का विषय जाँच करते हैं। क्या लगातार जो है सोशल मीडिया पढ़ता था, दोनों लड़ते झगड़ते, क्या वही कारण हो सकता है? देखिए जी, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा के कारण वो हो सकता है, पर तब लड़ाई झगड़ा होता था तो ऐसा कोई हादसा नहीं, इसमें प्यार मोहब्बत की बात हो गई ना, अर्जुन मालती की बात आ गई, तब इसमें बात आगे बढ़ी। जब मालती अर्जुन की बात ना आती, लड़ाई झगड़ा हमेशा होती थी, 3 साल पहले से लड़ाई झगड़ा होती थी, ये सब लोग जानते थे। क्योंकि यहाँ क्या बताऊँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, फिर भी कह रही हूँ, यहाँ के जो भी यूट्यूब क्रिएटर हैं उनका व्यूज जब कम होता है ना, तो वो कोई ना कोई कंटेंट हेर लेते हैं, या लड़ाई, या पति गायब कर दें, या बीवी गायब कर दें, या कोई बवाल खड़ा कर दें।
ऐसा यहाँ का रीत रिवाज है, तो इसलिए इसी रीत रिवाज के चक्कर में आज हमारे पीछे। ये कौन अपने पति को गायब कर दिया? क्यों नहीं किया था? आज 9 महीना पहले, 8 महीना पहले गोरखपुरिया फौजी के पति नहीं गायब हुए थे, गायब हुए थे। और सत्य को मैं कहने की बात थोड़ी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, तमाम यूट्यूब वाले हैं, आप स्वयं जानते हैं उनके पति गायब हुए थे। अरे वो जाने ना जाने, मैं खुद कह रही हूँ, मैं खुद एक वीडियो बनाई हूँ। इस समय सोशल मीडिया पे एक जोड़ा ठीक उसी प्रकार का काम कर रहा है जी। प्रीति जी, सूरज जी, प्रीति सूरज में भी लड़ाई हुई है। अब भगवान जाने, लोग कह रहे हैं व्यूज के लिए कर रहे हैं, व्यूज के लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। पर उनका प्रीति जी का फोन मेरे पास नंबर है, कोई लगा सकता, अभी भी उनका कॉल स्विच ऑफ बता रहा है कि कैसे समझाया जाए, कैसे बुझाया जाए। तो ये सब गलत है। व्यूज के लिए कर रहे होंगे तो हम कहेंगे ये चीज़ गलत है, आप लोग आपस में रहिए, क्योंकि इसी खेल में आज मालती जी हमारे बीच नहीं है। तो ऐसा खेल आप लोग मत खेलिए कि जिससे कोई हादसा हो। जब से शादी हुई है, देखिए, जब से शादी हुई है, सूरज जी और प्रीति जी का लव मैरिज किया है। प्रीति जी के साथ है और वो काफ़ी विवाद हुए। विवाद होने के बाद, लड़ाई झगड़ा करने के बाद 4-5 दिन गायब थे, फिर अचानक प्रीति जी गायब हो गई। इसके लिए बहुत कष्ट है हम लोगों को भी, कि ऐसा ना करें, क्योंकि आप लोगों को देखकर जो बड़े यूट्यूबर करते हैं, जिनका 1 लाख सब्सक्राइबर, जिनका 1 लाख 1 मिलियन है, वही देखकर छोटे सब्सक्राइबर करना शुरू कर देते हैं। तो प्रीति और सूरज ये ना करें, मेरी यही दरख्वास्त है। ये बहुत गलत बात है। अगर प्रीति को शादी करके लाएं तो अपने घर पर उनको रखें। कुछ इसी तरीके का मालती विष्णु का होता था। हाँ, होता था। लड़ाई झगड़ा इनके में हमेशा होता था। जो सत्य है वो सत्य है, वो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जो सही है वो सही है। लड़ाई झगड़ा मालती चौहान में और विष्णु जी में होता था। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, नहीं 1 महीना बाद होता था, ना 2 महीने बाद होता था, पर होता था लड़ाई झगड़ा। पर ये प्यार मोहब्बत का खेल नहीं हुआ। क्या ये मालती विष्णुराज का दूसरा मामला चल रहा है सूरज विष्णु? बिल्कुल सेम टू वही है। बिल्कुल है भैया। आज देखिए, प्रताड़ित चाहे विष्णु हो रहे हैं, चाहे प्रीति जी हो रहे हैं, हम उनके नाम से वीडियो बना रहे हैं, आप प्रीति के नाम से बना रहे हैं, कोई सूरज के नाम से बना रहा है, ठीक है। इसी प्रताड़ित में कभी जो मजाक होता है, मजाक में फिरोजा हो जाता है। मूड में आ जाए आदमी, कुछ भी कर सकता है। और यही चीज़ मालती जी के साथ हुआ था। कोई दुश्मन से जाके मिल गया, दुश्मन उसकी बातें सुने, बातें सुन के कॉल रिकॉर्डिंग किया, कॉल रिकॉर्डिंग मार्केट में फैला दिया, मार्केट से जाकर सोशल मीडिया पर आ गया, तमाम लोग प्रताड़ित करने लगे। आज उसी का कारण है कि मालती जी आत्महत्या अपने आप कर ली है। ये 100% बात है। अभी लोग क्या करना चाहिए? देखिए, मैं यही कहूँगी सूरज जी और प्रीति जी से कि आप लोग लड़ाई किए हो तो, नहीं किए हो तो, जो भी जैसा भी हो, आप लोग एक साथ रहिए। नहीं, लोग इतना प्रताड़ित कर देंगे ना, आपका हाल के बारे में चौहान और विष्णु जी के साथ, तो ऐसा आप लोग मत करिए। और एक चीज़ और मैं भैया के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप भी वीडियो बनाने लगे, दूसरे के चक्कर में घुस गए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जिसके चक्कर में मैं घुसती हूँ ना, उनसे आप बोल दीजिए, इतना बड़ा इज्जतदार हो तो अपनी कोई पर्सनल बात, अपनी कोई घर के बात, अपनी कोई भी बात यूट्यूब पर न डालें, सोशल मीडिया पर न लाएं, तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। और बस जाते जाते लास्ट मेरा कहना है परमेश्वर राम जी से, मालती के पिताजी को भी न्याय मिलना जरूरी है। उनको भी न्याय चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी गायब हुई और उनको भी न्याय मिले। लेकिन वो न्याय तभी मिल पाएगा जब विष्णु जी बाहर आएंगे, हकीकत क्या है वो अपने आप स्वयं बताएंगे, तभी उनको न्याय मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा, जो भी सच था वो मालती जी के साथ चला गया है, दूसरा सच था वो विष्णु जी जेल में। मालती के कर्म के बाद एक खाली वीडियो बनाता है, काम नहीं करता। उसमें आपका भी नाम उसको छोड़िए, नहीं ये सब बात मत भैया, हम विदेश रह हमारा नाम चल जाए, कहाँ सामान नाम ले जाओ, अपने घरे रहो, वहाँ जांच के विषय, ऐसा कुछ नहीं है। उसी के कहने से मैं कह दूं कि आप वहाँ थे, आप वहाँ नहीं थे, आपके जेब में इतना पैसा है तो आप माल थोड़ी लेंगे, ठीक है। कहने से करने से बहुत अंतर होता है। प्रशासन अपने कुछ लोगों का आरोप है कि जो है कुछ लोग आपका भी नाम लेना चाह रहे हैं। अरे लेने दीजिए ना, प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगी, जांच पड़ताल करेगी। क्या सही किसी के नाम कोई डाल देगा, प्रशासन मान जाएगा। प्रशासन